अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम अंजुम। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जिसमें हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 1.4। और ये सारी की सारी एक्सरसाइज के अंदर एक ही बात पे हमने डिबेट कर दिया सारी, वो क्या है जी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता। फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है हमारा। तो देखिए हमारे पास उन्होंने पूछा है कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं, यानी कि जिन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपको दिया गया है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट उनका हो रहा है। तो जस्ट आपने ये बताना है कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपके पास ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं एक ट्रिक की। सिंपल आपने क्या करना है कि उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड कर लेने हैं। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आइडेंटिफाई करना है। देन आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें आपने नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो चेक करने हैं। और अगर ये दोनों सिमिलर हुए तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर ये ऐसा नहीं होते तो भाई वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अभी हम देखते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसमें मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हैं वो सब के सब भी मल्टीप्लाई करवाए जा सकते हैं, जस्ट एक पार्ट के अलावा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपके पास उसका ऑर्डर है 2/1, 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/2। और यहाँ जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ट्रिक बताई है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आपने नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो चेक करना है, और दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है, लाइक होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, और दे आर नॉट सिमिलर, सो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी ट्रिक का यूज करते हुए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और उसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। 2 पार्ट पूछे गए हैं, एक में आपने डिफाइन करना है ए डॉट बी। लाइक ए को आपने फर्स्ट मैट्रिक्स रखना है और बी को सेकंड मैट्रिक्स ले लेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपने ए को सेकंड मैट्रिक्स रख देना है और बी को फर्स्ट मैट्रिक्स रख देना है। तो यहाँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कॉमोडेटिव लॉ का होल्ड करना, यानी कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि जो आपके पास ए डॉट बी का आंसर है वही आंसर बी डॉट ए का भी रहे। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जिसके अंदर ये जो फॉर्मेलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है होल्ड करे, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम पार्ट का देखें तो ये पॉसिबल है, इनको मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करना है सर? तो यहाँ आपने फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी हर नंबर ऑफ रोज को सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह से करवाएंगे? देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 6 है। तो 3 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन ऐड का साइन यूज करेंगे और फिर 0 को 5 के साथ, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकंड रो को भी इसी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिख देंगे। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है। अब इसी पैटर्न के ऊपर अगर आप सेकंड पार्ट को देखें बी डॉट ए, तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1 और जो सेकंड मैट्रिक्स है लाइक ए उसका ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है, सो दैट्स वाई हम इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते।
पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं इसके। तो यहाँ हम जस्ट एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग जितने भी पार्ट हैं बहुत ईजी है, मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप इस एबल हो जाएंगे कि आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन विद इन अ मिनट्स कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 3/2, लाइक इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। जो इसका सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, लाइक 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हर रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। तो क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, देन 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 को 5 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। सिमिलर इसी तरह से अब आपने सेकंड रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और देन इसी तरह से थर्ड रो को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा जो सेकंड मैट्रिक्स में है। ये आपने पैटर्न देख लिया है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इनकी मल्टीप्लिकेशन जारी रखेंगे। जितने भी आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं, सेकंड मैट्रिक्स के हर नंबर ऑफ कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसी को कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। लाइक जितने कॉलम होंगे तो नया जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसमें उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका अगर आप ऑर्डर भी देखें, नए मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होता है, तो एक ट्रिक याद कर लें। आपके पास जो पहले से मौजूद मैट्रिक्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लाइक यहाँ हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स था 3/2 और सेकंड मैट्रिक्स था 2/2। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को ले लेना है। दोनों को प्रोडक्ट करके जो आपके पास ऑर्डर जनरेट होगा, ये वही ऑर्डर है जो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। आई होप सो कि आपको ये ट्रिक भी समझ आ गई होगी, यानी कि अभी पहले से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके पास नया जनरेट होने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहेगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस बात में बहुत कंफ्यूज हो रहते हैं कि यार जो नया आने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ रोज क्या रहेंगी और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे। तो पहले से मौजूद जो मैट्रिक्स हैं इनको देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है कि इनका ऑर्डर क्या है। तो आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएं और जो नया जनरेट होने वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताएं। तो आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन पहले से ही बता सकते हैं कि जो नया आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या है। और कैसे बताएंगे, विद इन अ सेकंड, चुटकी बजाते आपने बता देना है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।